उस टाइम पता था कि मैंने इतिहास रख दिया कि हाँ, बाद में किसी ने बताया कि नहीं नहीं नहीं, वो मुझे पता था क्योंकि मुझे 2024 में 23 में ही पता चल गया था कि ये ऐसी कोई रिकॉर्ड टूटने वाला है। रिकॉर्ड टूटने वाला है। क्योंकि संगीता इस बहल ने 52 साल में किया था। अगर पिछले साल मैं करती तो 53 साल की उम्र में मैं करती तो रिकॉर्ड टूटता। मैंने बचपन बचपन में किया तो भी। क्या ज्यादा अच्छा रहा आपके लिए, 55 वाला ये टारगेट या माउंट पर चढ़ना? मेरा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, वो ज्यादा क्योंकि मैंने कभी इसके लिए नहीं एवरेस्ट सोचा था। रिकॉर्ड बनाने के लिए मैंने कभी एवरेस्ट नहीं सोचा था। एवरेस्ट सिर्फ मुझे अपने लिए चढ़ना था और उन महिलाओं के लिए चढ़ना था जो 50 के बाद ये सोचने लग जाती हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। तो ये मेरे साथ साथ उन महिलाओं की भी एक जीत है जो सपने देखती हैं और पूरा करती हैं। एटलीस्ट बहुत सी वुमेन्स को, तो मेंस को भी आपसे सीखना चाहिए। वुमेन्स की बस बात नहीं कर रहा हूँ, सभी को सीखना चाहिए जो होप छोड़ दे रहे हो। हाँ, होप नहीं छोड़नी चाहिए, आप अपने खुद को ट्राई करते रहो। बिल्कुल। ये एवरेस्ट आपकी लाइफ को कितना चेंज कर दिया? एवरेस्ट ने तो बहुत चेंज किया मेरी लाइफ में। कैसे? पहली तो ये है कि अब सारी चीजें बहुत छोटी लगने लगी, समस्याएं बहुत छोटी लगने लगता है। कोई कुछ कहता है तो मैं बुरा नहीं मानती हूँ और बहुत कम में जीने के लिए मैं प्रेरित हो रही हूँ कि इसकी क्या जरूरत है, या मुझे क्यों और नई साड़ियां खरीदनी है जब मेरे पास में है 15 साड़ियां, क्यों मैं उनको रिपीट नहीं करूंगी। क्यों मुझे नए कपड़े खरीदने हैं, अभी मेरे पास बहुत सारे हैं, या अभी बहुत सारे हो गए, अभी कुछ मुझे दान कर देने चाहिए, इतने में मेरा काम चल जाएगा। तो ऐसे मन में इस टाइप का हो गया है। अभी की बात बताती हूँ, परसों की बात है। मेरे इसका चश्मे का नंबर चेंज हुआ। हर बार क्या होता था, जब पहले की बात बता रही हूँ, जब मेरा चश्मे का नंबर 1 1.5 साल में 2 साल में तो होता था, मैं फ्रेम भी चेंज करवाती थी। अभी मैंने फ्रेम नहीं चेंज करवाई है, मेरी 3 4 साल पुरानी फ्रेम है, उन्हीं में मैंने ग्लास चेंज करवा लिया है। तो ये ऐसी वाली चीज है। थोड़ा शांत हो गए हो आप कि अब थोड़ा रुक कर देखा यार, जो चीज है उसको भी तो अच्छी है। हाँ हाँ हाँ, वो भी अच्छी है, क्यों ना हम उसको यूज करें। तो इसको मैं एक और चीज से जोड़ना चाहूंगी कि ये हमारे प्रकृति के लिए भी है और मैं पर्यावरण के लिए काफी काम कर रही हूँ। मैंने अपनी बेटी की शादी जो थी, जीरो वेस्ट शादी थी मेरी बेटी की। जीरो वेस्ट फूड, फूड भी जीरो वेस्ट और नो प्लास्टिक, नो सिंगल यूज प्लास्टिक। इवन हमने पानी के बॉटल्स भी नहीं रखे, जबकि सबका कहना था कि आप इतनी अच्छी शादी कर रहे हो तो पानी के बॉटल्स तो होने चाहिए। पर मैंने देखा है कि सबकी प्यास बुझती है ग्लास से, तो क्यों ना हम ग्लास से ही पानी पिए। तो सबके लिए डिस्पेंसर रखवाए थे मैंने, आरओ का वाटर सबको चाहिए था, तो क्यों ना हम डिस्पेंसर में ही वाला पानी डालें और ग्लास से पिए, तो सबकी प्यास भी बुझेगी, पानी की भी बचत होगी, प्लास्टिक नहीं जाएगा उतना, तो हम उतना तो करें एटलीस्ट। ये मेरी गली में उस कोने से इस कोने तक कोई भी सब्जी वाला किसी को भी प्लास्टिक बैग नहीं देता है। मैंने उनको मना करके रखा हुआ है कि अगर कोई मांगता है तो मेरे घर से आके कपड़े का थैला ले जाना उनके लिए, लेकिन हमारी गली में तुम प्लास्टिक नहीं दोगे। तो हमारे सब्जी वाले करते हैं, पर कोई कोई चुपचाप से ले भी लेता है कई बार। पर अगर मैं बाहर निकली हूँ तो फिर कोई प्लास्टिक नहीं लेता है, पॉलीथीन नहीं लेता है। बहुत चीजें सीखने को मिल रही है आपसे कि बहुत सीरियस क्या होता है, बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को मिल रही है कि आप प्रकृति के लिए भी काम कर रहे हो, ये नहीं कि दूसरों के लिए। नहीं, मैं अपने लिए। आप देखिए मेरे घर में अभी आप बिना एसी के बैठे हुए, बाहर का टेम्परेचर आप देखेंगे तो 38 40 होगा। आप मेरे घर के सामने देखिए, पूरे उस कोने से लेके इस कोने तक कम से कम 50 पेड़ लगे हुए हैं, जो मैंने 2005 में लगाना शुरू किए थे। हम जब यहाँ पर आए थे, यहाँ एक भी पेड़ नहीं था, कोई चिड़िया नहीं थी। अभी आप फोटोग्राफ्स देखेंगे या मैं आपको लाइव दिखाऊंगी, मेरे घर में 3 से 4 चिड़ियाएं घोंसला बनाती हैं और वो अपने बच्चों को मेरे ही बगीचे में बड़ा करती हैं। उसके भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, मैं उसको भी बड़ा एंजॉय करती हूँ। और अगर कोई बच्चा उड़ के बाहर जाता है तो वो चोंच मार मार के उसको अंदर लाती है। उसको ये मालूम है कि ये जगह मेरे बच्चों को 3 4 दिन उड़ना सिखाने के लिए सेफ है। तो जब घोंसलों का वो आता है, तो एक हमारे यहाँ सेमल का पेड़ होता है जो बहुत सॉफ्ट सी रुई वो करता है। मैं उसके फल लाके यहाँ पर रखती हूँ, उसकी रुई खोल के रखती हूँ। कुछ तिनके अपने बगीचे में छोड़ती हूँ। कुछ 2 3 ऐसे पौधे हैं जिनमें इस टाइप के फूल लगते हैं कि जिसमें सनबर्ड
उसको खाती, जबकि वो खूबसूरत नहीं है, वो जंगली टाइप के दिखते हैं, लेकिन वो सनबर्ड के लिए मैंने लगा के रखे हुए हैं, वो मेरे यहाँ आती हैं, घोंसला बनाती हैं, तो ऐसा मैंने करके रखा। और ये पेड़ों के लिए मैंने कई लोगों से झगड़े किए हैं, तब जाके मैं इनको बड़ा कर पाई हूँ। और आज वो इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं कि हमारे घर का टेम्परेचर कम से कम 7 से 8 डिग्री कम होते हैं। वो फील कर पा रहा हूँ कि वो तपन नहीं है, हाँ वो हाँ उस टाइप की वो एनर्जी नहीं है कि आपको लगे कि यार थोड़ा ऐसी भी चालू होता तो हाँ मजा आ हाँ जाता है, हाँ वो नहीं है। हाँ अच्छी चीज है। एंड ये आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे हो, ये आप हाँ खुद के लिए कर रहे हो। हाँ आई कैन फील, हाँ। आई लव दिस। थैंक तो यू। आप नेचर लवर हैं, हाँ हाँ मेरी भाषा में बोला जाए तो नेचर पागल हाँ है। हाँ हाँ। अच्छी बात है। हाउ यू टेक द डिसीजन? कोई डिसीजन आप लेते हो तो कैसे लेते हो, फिर क्या प्रोसेस है कि यार इस डिसीजन को लेना कितना ज्यादा सही है, क्या सोचते हो किसी डिसीजन के लेने से पहले? या मैं अगर कोई मैं डिसीजन लूं, मेरे को आप कोई एडवाइस दो कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो ये शुड फॉलो दिस प्रोसेस, एनी दिस प्रोसेस। मेरा तो डिसीजन बहुत ही क्विक होता है, मैं बहुत ज्यादा सोच के कोई डिसीजन लेती नहीं हूँ। पर अगर मैंने डिसीजन ले लिया है तो फिर मैं उस पर अडिग रहती हूँ कि वो जब तक पूरा नहीं होता तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती हूँ। हो गए। या तो हाँ या तो ना। हम्म। अगर ना किया है किसी चीज को तो फिर वो ना ही रहता है, उसको नहीं करना है। फिर नहीं। और और अगर अगर हाँ कह दिया है तो वो उसको जब तक वो होगा नहीं तब तक उसके पीछे पड़े रहना है। और बहुत ज्यादा सोच के मैं बहुत डिसीजन नहीं लेती हूँ। कई डिसीजन ऐसे होते हैं कि मुझे अपने साथ वाले, मेरे घर के लोग, ये क्या सोच लिया तुमने, जैसे मैंने माउंट एवरेस्ट सोचा था। एग्जैक्टली यही है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था तुमको पता है तुमने क्या सोचा है? मैं, हाँ मुझे पता है क्या सोचा है। तो कर पाओगी ये वो, मैंने कहा हाँ, है ना। लेकिन उनका उनका बहुत दिनों तक मेरे लिए नेगेटिव वो रहा है। और जब मैं पहली बार देव टिब्बा गई, वो मैं कोविड पीरियड में गई। कोविड लोगों के लिए आपदा था, मेरे लिए अवसर था। क्यों? क्योंकि मैंने उसके कुछ दिन पहले ही एवरेस्ट सोचा था, तो मैं बड़ी खुश हुई कि अरे वाह, सब कुछ बंद, अब मैं अपने आप पे काम कर पाऊंगी और मैं अपने आप को ज्यादा फिट कर पाऊंगी। और जैसे ही कोविड अक्टूबर में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला, मैं पीपी किट पहन के दिल्ली गई थी और दिल्ली से मनाली गई थी। और मतलब एवरेस्ट इस कदर मेरे दिलो दिमाग पे था, जो आप कह रहे हो कि मैं एक अननोन पर्सन के साथ में दिल्ली से मनाली गई हूँ, और आज मुझे कोई कहते कि किसी अननोन के साथ में जाना है, जबकि पूरा ट्रैफिक चालू है, रास्ते में आपको लोग मिल रहे हैं, तो मैं मना कर दूंगी। और उस समय हमारी अकेली गाड़ी दिल्ली से मनाली की तरफ जा रही थी, और मैं उस शख्स को नहीं जानती थी, उस मेल को मैं नहीं जानती थी। मुझे बस पता चला था कि ये व्यक्ति भी वहां आ रहा है और ये भी देव टिब्बा चढ़ेगा। इसके अलावा मैं उसको नहीं जानती थी। 4 दिन पहले फोन पे बात हुई थी, उसको मैंने देखा भी नहीं था और मैं उसके साथ चली गई थी। तो इस कदर मेरे दिलो दिमाग पे छाया हुआ था एवरेस्ट। तो मेरे हस्बैंड का ये मानना था कि ठीक है, जब ये देव टिब्बा जाएगी और ये इस पहाड़ को चढ़ेगी और जब इसकी कठिनाइयां देखेगी तो ये अपने आप एवरेस्ट के लिए मना कर देगी। तो वो परमिशन उन्होंने ये सोच के मुझे दी थी। और मैं, मेरा चढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, तो फिर वो भी मना नहीं कर पाए। चीजें आपके साथ होती गई और आपको कॉन्फिडेंस मिलता गया। बिल्कुल। बुरी भी चीजें हुई होंगी हाँ मे हाँ बी, हाँ बट जो वो छोटी छोटी सक्सेस को आपने एंजॉय किया है हाँ, वो आपको एवरेस्ट पहुंचाने के लिए काफी थी। बिल्कुल। ये छोटी छोटी सक्सेस आपको इतना खुश कर दी गई हाँ तो मैंने ये कर ली, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, हाँ अब इसको तो करके ही रहूंगी। हाँ। वो आपको इतना मोटिवेट कर दी कि आप मे बी चीजें बुरी होने से ज्यादा आप चीजें अच्छी होने को पॉजिटिव थे। हाँ हाँ, कि मुझे मैं हर चीज में पॉजिटिव थी। कहीं मेरे एक्सपेक्टेशन नहीं हो पाए, कई जगह से मैं आधे में से वापस आई हूँ, पर मैं उसके लिए वो नहीं हूँ। मुझे लगा कि यार वहां तक का भी तो मैंने एक्सपीरियंस ले ही लिया ना, इस पहाड़ का मैंने वहां तक का तो एक्सपीरियंस ले ही लिया ना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चोटी पे नहीं पहुंच पाई, पर मुझे एक अलग एक्सपीरियंस तो मिला ना। तो ये करके, क्योंकि मैं इसको एज अ ट्रेनिंग ले रही थी कि ये मेरी ट्रेनिंग हुई है। जो मुझे वहां हेल्प करेगा। हाँ, जो मुझे है।